बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त अताउल्लाह नज़ीर फ्रॉम नेसोट फैसलाबाद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑटो टॉक। उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमाए। जैसे कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में आपको बता चुका हूं, थोड़ा कंटेंट को मैंने चेंज किया था। जो हमारे मोटरसाइकिल के पार्ट्स हैं उनके बारे में मालूमात बतानी शुरू की हैं। तो अभी 3-4 वीडियोस ही अपलोड किए थे, तो कुछ दोस्तों ने इसको चेंज करने का रिक्वेस्ट की है और उनकी बात भी सही है कि जो बॉडी पार्ट्स हैं उनसे मैंने स्टार्टिंग किया था। तो उनका ये कहना है कि जो बॉडी पार्ट्स हैं वो तो 99% जो हमारे मैकेनिक हजरात हैं और दुकानदार भाई हैं और बल्कि जो लास्ट कंज्यूमर हैं उनको भी इन मालूमात का पता है। तो उससे पहले हमें जो इंजन के पार्ट्स हैं उसके बारे में, उनके जो मॉडल्स में फ़र्क है वो इन्फॉर्म करना चाहिए, और उनमें जो अगर ख़राबी पैदा होती है तो उसकी क्या वजह होती है। तो जो इंजन पार्ट्स हैं उसके बारे में पहले मैं आपको मालूमात दूंगा। और इंशाल्लाह आज की जो हमारी पहली वीडियो है वो है मोटरसाइकिल का जो कार्बोरेटर है, जो CD70 का नए मॉडल का और पुराने मॉडल का है, इसमें क्या फ़र्क है। और इसमें जो सबसे पहला पार्ट है कार्बोरेटर की चोक लीवर, उसकी क्या वर्किंग है, उसका क्या रोल होता है कार्बोरेटर के अंदर, किस मकसद के लिए कार्बोरेटर की चोक लीवर यूज़ होता है, और नए मॉडल में पुराने मॉडल में क्या फ़र्क है। तो इसके बारे में आज मैं आपको पूरी इन्फॉर्म करूँगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी तो दोस्तों, ये है CD70 का पुराने मॉडल का कार्बोरेटर। ये आप देख सकते हैं कि ये जो कार्बोरेटर CD70 फर्स्ट मॉडल था 1970 मॉडल, उस मॉडल से लेके तो 2010 मॉडल तक, 2009 मॉडल तक ये वाला कार्बोरेटर यूज़ हुआ है। 1970 मॉडल से लेके होंडा 70 2009 मॉडल तक। ये इसका एक जो कॉमन सी निशानी बन चुकी है कि इसकी जो नीचे वाला चैम्बर होता है ये स्क्वायर होता है, चौरस होता है, ये आप देख सकते हैं। और इसमें और जो इसके मेन जेट्स होते हैं इनका फ़र्क भी होता है। फिर इसके अंदर जो मिक्सचर किट है जिसकी मदद से ये दोनों स्क्रू जो आपको नज़र आ रहे हैं, एक से पेट्रोल की एडजस्टमेंट होती है और एक से एक्सीलेटर की एडजस्टमेंट होती है। ये है एक्सीलेटर वाला और ये है पेट्रोल का। इसमें भी नए मॉडल का और पुराने मॉडल में फ़र्क है। फिर उसके बाद इसके अंदर जो निड वाल होता है उसके भी नए मॉडल में और पुराने मॉडल में फ़र्क होता है। फिर इसकी जो चोक लीवर है उसमें भी नए मॉडल में और पुराने मॉडल में फ़र्क होता है। तो इसकी मज़ीद जो मालूमात है वो मैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह दूंगा आपको। तो इसमें जो आज की वीडियो है वो बेसिक है ये चोक लीवर के टॉपिक पे, कि चोक लीवर का क्या मकसद होता है। ये आप देख सकते हैं कि जब हम चोक को ऑन करते हैं तो ये आपको अंदर एक पतरी ऑन होती नज़र आ रही होगी, और जब हम इसको चोक को ऑफ़ कर देते हैं तो वो पतरी पीछे हट जाती है। तो इसका ये जो मेन मकसद है चोक को ऑन करना, जब हम चोक को ऑन कर देते हैं, ये चोक है, ये अलग अलग पार्ट्स हैं इसके, ये इतने पार्ट्स, छोटे छोटे पार्ट्स आपस में मिल के तो ये चोक लीवर बनता है। तो जब हम चोक को ऑन करते हैं तो ये देखिए चोक आगे आ गया है स्लाइड के। तो जो हमारा हवा का मिक्सचर है पेट्रोल के साथ मिक्स होके कार्बोरेटर की स्लाइड ट्यूब से गुजर के जो हमारे हेड के अंदर जाता है जहाँ से ब्लास्टिंग होती है, चोक को ऑन करने से बाहर से जो हवा के मालिक्यूल्स हैं या हवा का जो मिक्सचर है वो आना बंद हो जाता है। सिर्फ खालिस्तान जो पेट्रोल है उसका मिक्सचर जाना शुरू हो जाता है। क्योंकि एक मिसाल है कि अगर हवा खालिस होगी उसको जो ब्लास्टिंग है या आग कह लें उसको इतनी जल्दी नहीं लगती। अगर हवा का और पेट्रोल का जो मिक्सचर है वो मिक्स हो जाएगा कि 50% एयर है और 50% इसमें पेट्रोल का मिक्सचर है, तो उसको आग ज़रा जल्दी लग जाएगी। और अगर मिसाल है, वो चोक इसलिए भी देते हैं कि अगर मिसाल है गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही कि पेट्रोल और हवा का मिक्सचर आने की वजह से उसको ब्लास्टिंग नहीं हो रही, तो हवा का मिक्सचर जब आना बंद हो जाएगा चोक के ऑन करने पे तो सिर्फ पेट्रोल का मिक्सचर रह जाएगा, और पेट्रोल का जो मिक्सचर है उसको आग बहुत जल्दी भड़क उठेगी और जो बहुत जल्द ब्लास्टिंग होके हेड में तो जो बाइक है वो स्टार्ट हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ यही एक मकसद होता है चोक लीवर का ऑन करने का, और जैसे ही बाइक आपकी स्टार्ट होती है आप उसको चोक को ऑफ़ कर देते हैं इस हालत में, यानी कि ये ऑन हालत में है, चोक ऑन है और ये चोक ऑफ़ हो जाएगी। और सेम इसी तरह जो CD70 का यूरो 2 का कार्बोरेटर है, जो चाइनीज़ बाइक हैं टोटल उनको भी अब
ये यूरो 2 का कार्बोरेटर आ रहा है और इसमें दो वाजिया जो बाहर से ही आपको निशानी पता चल सकती है वो ये है कि एक तो इसका जो चोक लीवर है वो काफ़ी डिफरेंट होता है बनिस्बत नए मॉडल के, सॉरी पुराने मॉडल के। ये आप देख सकते हैं ये नया मॉडल है और ये पुराना मॉडल है। तो नए मॉडल का चोक लीवर आप देख सकते हैं काफ़ी डिफरेंट है और इसका जो चैम्बर होता है ये नीचे वाला हिस्सा जो होता है ये गोल शक्ल में, राउंड शक्ल में होता है। इससे आपको वाजिया जो निशानी है वो वहाँ से पता चल सकता है कि ये कार्बोरेटर नए मॉडल का है या पुराने का है। इसके जो मेन जेट्स होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। ये इसका जो मिक्सचर स्क्रू किट है ये भी डिफरेंट होता है। इसका जो स्लो जेट है वो भी डिफरेंट होता है। वो इंशाल्लाह अगली वीडियोस में आपको उसके बारे में टोटल इन्फॉर्म करेंगे। इसके बाद ये देखिए इसकी जो चोक लीवर है ये इसका डिज़ाइन ऐसे है कि ये चोक ऑफ है और ये चोक ऑन है। जैसे हम चोक को ऑन करते हैं तो ये जो पतरी है ये बाहर से जो हवा के वही सारा सिस्टम जो मैंने आपको पुराने मॉडल में बताया कि हवा का जो मिक्सचर है उसको आना रोक देता है, वो नहीं आता हवा का मिक्सचर। और जैसे हम इसको ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं तो हवा का मिक्सचर पेट्रोल के मिक्सचर के मिक्स होके उसके साथ तो हेड सिलेंडर में जाना शुरू हो जाता है। तो इस हालत में सिर्फ़ और सिर्फ जो है ये पेट्रोल ही जाएगा हमारे कार्बोरेटर से हमारे हेड सिलेंडर में ब्लास्टिंग के लिए, और वो उस ब्लास्टिंग की मदद से ज़रिए से हमारी जो बाइक है वो स्टार्ट होगी। जैसी बाइक स्टार्ट होगी हम इसको चोक को ऑफ़ कर देंगे। तो ये बेसिक मकसद है चोक के अमल करदार जो कार्बोरेटर में क्यों यूज़ की जाती है चोक लीवर। ये आपको चोक लीवर जो नया मॉडल है ये चोक लीवर नए मॉडल की एसेसरीज़ हैं, यानी कि ये चोक लीवर आप कह सकते हैं नए मॉडल का खुली हालत में ये असेंबलिंग हो के कार्बोरेटर में ये चोक लीवर 70 नए मॉडल में फिक्स हो जाता है। काफ़ी सारी बल्कि 99% जो चाइनीज़ बाइक इस वक्त नए मॉडल्स आ रहे हैं उनमें भी कार्बोरेटर भी यही है और चोक लीवर भी यही वाला है। इसमें जो ख़राबी है वो ये ख़राबी होती है इसका जो लीवर है ये टूट जाता है। अगर ये लीवर टूट गया तो समझे इसकी हम चोक को ऑन ऑफ नहीं कर सकते। एक तो इसका ये नुक्स होता है। दूसरा इसका जो फॉल्ट पड़ सकता है वो ये होता है ये जो नए मॉडल की चोक का ये छोटा सा आपको स्प्रिंग नज़र आ रहा है, ये अगर स्प्रिंग टूट जाए तो फिर भी ये वर्किंग करना, ये वाली जो पतरी है वर्किंग करना छोड़ देती है। ये ऑटोमेटिक क्योंकि वाइब्रेशन की वजह से या स्पीड ब्रेकर की वजह से ये ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होना शुरू कर देता है। जो वो स्प्रिंग है वो उसको स्टे करके रखता है। सेम कंडीशन इसकी जो है हमारा पुराने मॉडल का इसकी है कि आपको जो पुराने मॉडल की जहाँ से चोक ऑन ऑफ होती है ये आपको स्प्रिंग नज़र आ रही है, वर्किंग कर रहा है। स्प्रिंग आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो स्प्रिंग है इसका भी अगर ये स्प्रिंग टूट जाए तो ये जो चोक की जो पतरी है ये भी पुराने मॉडल में ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होना शुरू हो जाती है। तो जिसकी वजह से ये चोक ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होती है और बाइक के चलने में मिसिंग काफ़ी ज़्यादा आती है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात समझ भी आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में नई मालूमात लेके इंशाल्लाह कार्बोरेटर के बारे में आपके साथ हाज़िर होऊंगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।